हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? ऑप्शंस है मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स या फिर कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। अगला प्रश्न है, गगनेन्द्र टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं सुरीलवाद, सिंक्रोनिज्म, घनवाद या फिर तंत्र कला। गगनेन्द्र टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा घनवाद। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? ऑप्शंस हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है। ऑप्शंस है 150 फीट, 234 फीट, 134 फीट या फिर 124 फीट। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा 134 फीट। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? ऑप्शंस हैं 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के या फिर 4 मनुष्यों के। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वेदों के। अगला प्रश्न है, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे। ऑप्शंस है 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या फिर 19वीं सदी में। कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा 14वीं सदी में। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी? ऑप्शंस हैं 16वीं सदी, 15वीं सदी, 17वीं सदी या फिर 20वीं सदी। चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है, वास्तुविद्या और सृजन के देवता हैं। ऑप्शंस हैं विष्णु, इंद्र, विश्वकर्मा या फिर गणेश। वास्तुविद्या और सृजन के देवता हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्रावली है। ऑप्शंस है अमृता शेरगिल की, मनीषी डे की, शैलेंद्र कुमार डे की या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर की। मेघदूत चित्रावली है, इसका सही आंसर हो जाएगा शैलेंद्र कुमार डे की। अगला प्रश्न है, NID कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। NID कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। NID का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। अगला प्रश्न है, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? ऑप्शन है वैन गॉग, MF हुसैन, सेजाक या फिर पिकासो। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा MF हुसैन। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है DP राय चौधरी, EV हैवल, अमृता शेरगिल या फिर BC सान्याल। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर हो जाएगा DP राय चौधरी। अगला प्रश्न है, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ऑप्शंस है मोजैक से, फ्रेस्को से, टेम्परा से या फिर एचिंग से। ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचिंग से। अगला प्रश्न है, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? ऑप्शंस है SS रजा, सतीश गुजराल, MF हुसैन या फिर कृष्ण खन्ना।
कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? एक्चुअली इस समय के हिसाब से थे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। ऑप्शंस है आर.के. लक्ष्मण, बाल ठाकरे, पी.पी. सिंह या फिर आई.के. गुजराल। एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल ठाकरे। अगला प्रश्न है, श्री आर.के. लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस है वास्तुकार, कार्टूनिस्ट, उपन्यासकार या फिर आंतरिक सज्जाकार। श्री आर.के. लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट। अगला प्रश्न है, वारली भित्ति चित्र किस राज्य में है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गोवा। वारली भित्ति चित्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल या फिर पंजाब। तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है जयकृष्ण, जी.आर. संतोष, लक्ष्मण पै या फिर के.सी.एस. फणिक्कर। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयकृष्ण। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? ऑप्शन है मुगल शैली, अजंता शैली, बंगाल शैली या फिर समीक्षावादी शैली। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा समीक्षावादी शैली से। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन है अवध स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल या फिर राजस्थानी स्कूल। रविंद्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात कला समीक्षक है? ऑप्शन है ए.एस. रमन, आर.के. नारायण, गिरीश कर्नाड या फिर सत्यदेव दुबे। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात कला समीक्षक है? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यदेव दुबे। और इनकी मृत्यु हो चुकी है ये 25 दिसंबर 2011 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भारतीय सडंग के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, यशोधर पंडित, कालिदास या फिर भरत। भारतीय सडंग के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधर पंडित। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है कानपुर, आगरा, पटना या फिर नैनीताल। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।